हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा 9 चैप्टर, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या होता है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो इन्होंने बताया है द एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसमें स्टेबिलिटी करता है। ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट, उसमें के अंदर कंसिस्ट होते हैं हमारे ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स जो है वो हमारा ग्रुप होता है एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है। तो ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सिक्रेशंस ये करते हैं, और ग्लैंड जो है वो 2 टाइप्स के हमारे पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारे ग्लैंड से रिलेटेड होता है, ग्लैंड्स के सिक्रेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो 2 टाइप्स का पाया जाता है उसमें पहली टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन में हमारा क्या हो जाता है, इन्होंने बताया है दे डिस्चार्ज देयर सिक्रेशंस ऑन टू द एपिथेलियल सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ducts and called of the exocrine glands. They vary size, शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो जब डिस्चार्ज करता है तो उसका जो सेक्रेशंस होता है वो एपिथेलियल्स का जो सरफेस होता है, ऑर्गन्स के ऊपर जो एपिथेलियल सरफेस होता है वहां पर वो डिस्चार्ज करता है, अपने सेक्रेशंस को वहां पर छोड़ता है। और डायरेक्टली डक्ट्स में भी जा सकता है ये, और बिना डक्ट्स के भी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये हमारे साइज, शेप और जो उसकी जटिलता होती है वो इनकी अलग अलग पाई जाती है सबकी। तो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आता है, जो कि ऑर्गन के एपिथेलियल सरफेस पर अपना डिस्चार्ज को छोड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट भी थ्रो कर सकता है और डक्ट्स के थ्रू भी थ्रो कर सकता है। तो आगे हमारा आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारा क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हमारा सिक्रेशंस होता है, जो हमारा सेक्रेशन होता है यानी कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज सेक्रेशन होता है वो हमारा ब्लड और लिम्फ के अंदर होता है। ठीक है। तो उसमें हमारा सेक्रेशन था वो अलग प्लेस पे था, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारा ब्लड और लिम्फ के अंदर सीधा सेक्रेशन करते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें किसी प्रकार की नलियां नहीं होती हैं। और जैसे कि हार्मोन्स जो होते हैं उनका सेक्रेशन सीधा का सीधा हमारे ब्लड और लिम्फ के अंदर होता है, उसमें नलियां इस्तेमाल नहीं होती है। तो ग्लैंड में भी सीक्रेट सिंगल हार्मोन्स एंड मोर देन 1 हार्मोन्स। तो हमारे जो ग्लैंड्स के द्वारा जो किए जाने वाले सेक्रेशंस होते हैं वो एक हार्मोन का भी सेक्रेशन कर सकता है और एक से ज्यादा हार्मोन का सेक्रेशन भी वो कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पता चल गया कि भाई एक्सोक्राइन्स जो होता है वो हमारा क्या करता है, ऑर्गन का जो एपिथेलियल सरफेस होता है वहां पर सेक्रेशंस करता है, और एंडोक्राइन वाले सारे के सारे ब्लड और लिम्फ के अंदर सेक्रेशंस करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारा एंडोक्राइन्स होता है ये डक्टलेस होता है, ये सीधा का सीधा ब्लड और लिम्फ में करता है, और वो हमारे डक्ट से भी कर सकते हैं और बगैर डक्ट के भी कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने बताया द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। तो इन्होंने बताया है कि साइंस के द्वारा क्या कंसर्न किया गया कि जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, ये फंक्शन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, डायग्नोज है, ट्रीटमेंट है, डिसऑर्डर है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में के अंदर जो ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ी जाती है, तो साइंस के अकॉर्डिंग उसको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। हमारा एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ही ये सारी की सारी चीजों की स्टडी की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट देयर द प्रोड्यूस हार्मोन। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव डक्ट। तो क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होती है, नलियां नहीं होती हैं, डक्ट्स नहीं होती है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इनको क्या बोला जाता है, कई बार इनको डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो डक्टलेस ग्लैंड्स जब बोला जाए तो सीधा सीधा हार्मोन का सेक्रेशन करेंगे, और वो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे बोले जाते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में भी समझेंगे, और कौन सा ग्लैंड्स हमारा कहाँ पर पाया जाता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे अभी। तो भाई इसमें हम देखेंगे ये है हमारा नेम एंड लोकेशन ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने देखने हैं कि भी हमारे जो मुख्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके नाम क्या हैं और वो कितने वो होते हैं और कहाँ पर वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है। तो लोकेशन इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा दे रखा है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड्स होता है और वो होता है हमारी कैनल्स कैविटी में। तो कैविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैविटी क्या होती है तो पिछली जो वीडियो है हमारी फर्स्ट ईयर की वो देख सकते हैं कि कैविटी क्या होती है और कौन कौन सी कैविटी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो ये कैनल कैविटी होती है, ये होती है हमारी ब्रेन के अंदर। दूसरा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये भी हमारा एक होता है और कैनल कैविटी में ही ये पाया जाता है। तीसरा होता है हमारा पीनियल ग्लैंड्स। तो पीनियल ग्लैंड्स भी एक ही होता है, ये भी हमारा ब्रेन के अंदर कैनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। फिर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड्स, ये भी एक होता है जो कि हमारी नेक के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स। ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं उसके पार्ट होते हैं 4। तो 4 पार्ट जो होते हैं हमारे नेक के जो पिछले वाला पोस्टीरियर हिस्सा होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो 4 ये होते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड्स जो होता है वो एक होता है जो कि मीडियस्ट्रम में पाया जाता है। मीडियस्ट्रम यानी कि हमारे चेस्ट का जो बीच वाला भाग होता है वहां पर पाया जाता है, जहां पर हमारी स्टर्नम होती है, तो वो हमारी मीडियस्ट्रम बोला जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स, जो कि हमारा सुप्रारेनल्स बोला जाता है। सुप्रारेनल यानी कि रेनल के ऊपर।
रेनल यानी कि किडनी के ऊपर, सुप्रारेनल एड्रेनल ग्लैंड्स को बोला जाता है। ये दो होते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है पेनक्रियाटिक, जो हमारा एटलस होता है, और ये हमारा लैंग्रेंस यानी कि वन होता है और एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। पेनक्रियास हमारा एक ऑर्गन्स होता है, और एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारी ओवरीज होती हैं जो फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये हमारी पाई जाती है पेल्विस कैविटी के अंदर। तो कैविटी का बड़ा ध्यान रखना आपने कि कैविटी हमारी कौन कौन सी होती है। कैविटी की नॉलेज होगी तभी आप स्पेस का पता कर पाएंगे। तो इसमें हमारी आ जाती है नेक्स्ट टेस्टिस। तो टेस्टिस में इन्होंने बताया है, टेस्टिस होता है हमारा मेल के अंदर, जो सेक्रोटम होते हैं, ये भी हमारी पेल्विस कैविटी के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा प्लेसेंटा, जो कि प्रेग्नेंट यूटस के अंदर पाया जाता है। जब माँ बनने वाली होती है कोई फीमेल, तो यूटस के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, अदरवाइज ये नहीं पाया जाता है। तो इसमें ओवरीज और टेस्टिस है, ये 2 की संख्या में होते हैं, प्लेसेंटा 1 की संख्या में होती है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे। तो आगे इन्होंने बताया है कि भाई जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें कंसिस्ट होते हैं नंबर ऑफ जो हमारे रेसेंस ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नंबर ऑफ अवर बॉडी ऑफ द लोकेशन ऑफ फॉलोज, ये तो हमने देख लिया है, जो हमारी ऊपर टेबल देखिए तो उसके अंदर हमने देख लिया कि कितने ग्लैंड्स होते हैं, क्या लोकेशन होती है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो लेवल ऑफ हार्मोन्स वेरियस अकॉर्डिंग टू नीड। तो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो जरूरत के अनुसार उनका सेक्रेशन चलता है, जरूरत के अनुसार होते रहते हैं, और जो बॉडी रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू नीड, और जो हमारी बॉडी होती है वो भी उसे जरूरत के अनुसार ही रेगुलेट करती है, यानी कि नियंत्रित करती है। ठीक है। तो हार्मोन्स एक ऐसी चीज है जो थोड़े से भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये बढ़ते घटता भी रहता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस और इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग जो होती है वो हमारी बॉडी में बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि डायग्राम में कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो भाई इसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ग्लैंड्स बॉडी के किस पार्ट में सिचुएटेड होता है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर, जो हमारी कर्नल्स कैविटी होती है उसके अंदर ये तीनों ग्लैंड्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पाया जाता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से, और ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, जिसके 4 पार्ट होते हैं, और ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। और ये होता है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि बचपन के समय क्या होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे छोटा होता चला जाता है, क्योंकि जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो ये इसमें अकेले में ही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि पहले जन्म के समय ये बड़ा होता है और बाद में छोटा होता चला जाता है। तो ये था हमारा थाइमस ग्लैंड। तो नीचे देखते हैं हम इसमें, नीचे जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो देखेंगे, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे, ये हमारी किडनीज हैं, और सुप्रारेनल इसको बोला जाता है। सुप्रारेनल यानी कि रेनल बोलते हैं हम किडनी में मेडिकल लैंग्वेज में, सुप्रा यानी कि उसके ऊपर, तो किडनी के ऊपर ये दोनों ग्लैंड्स हमारे पाए जाते हैं। तो ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। ये होते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अपना एक ग्लैंड्स होता है खुद में। ये ओवरीज होती है, ये हमारी फीमेल्स के अंदर जो ओवरी होती है वो ग्लैंड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हमें बॉडी के अकॉर्डिंग पता चल गया है कि ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो आगे हम इनके पढ़ेंगे, इनके सेक्रेशंस के बारे में, एक एक ग्लैंड्स को लेंगे और एक एक ग्लैंड्स के सेक्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भी हमारे एक ग्लैंड्स जो है उसके बारे में